जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाती हैं आप। बंद हो जाएं सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाती हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना भी सिखाती हैं आप। शत शत प्रणाम है आपको। उषा तिवारी जी, आप हैं इंदौर में। पहले गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी, पर इन्होंने अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो अपने 2 बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रही थी, और इसकी वजह से नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने बच्चों के पालन पोषण में, समाज और घर की देखभाल में जुट गई। जब उनके दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और दोनों ही, एक बेटा एक बेटी है, डॉक्टर हो गए हैं, तो अब फिर से उनका वो इंटरेस्ट, वो शौक़ जो है उभर के आया, जो बचपन से उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो माएँ होती हैं वो बच्चों के लिए सबसे पहली शिक्षक होती हैं। तो अपने बच्चों को शिक्षा देने के बाद वो हम सब से अब जुड़ गई हैं, समाज से जुड़ गई हैं। हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर आइटम्स के साथ साथ उषा जी को साहित्य में भी बहुत रुचि है। लेक्चरर जो रही हैं, अक्सर पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। तो इन सारी बातों के साथ देर क्या करना, चलते हैं उनके गार्डन में, जहां वो हमारे स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई हैं। तो इसके साथ साथ आप सबसे हम गुजारिश भी कर लेते हैं कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ऐसे लोगों से आप सबकी होती रहेगी मुलाकात। तो अब हम आ गए हैं उनके गार्डन में इंदौर। उषा जी के साथ मिलते हैं हम। सरिता जी नमस्ते, मैं उषा तिवारी हूँ इंदौर से। गार्डनिंग मेरा पैशन है और गार्डनिंग के सिवा मेरे लिए कोई भी चीज़ नहीं है। मैं होम मेकर हूँ और ट्रे गार्डनिंग में मैंने स्पेशली कुछ तैयार करे हैं ट्रे गार्डन, जिनको आप आगे आगे देखेंगे। ये देखेंगे तो सब कॉमन प्लांट्स हैं जो एग्जोटिक है और सबके घर में जनरली होते ही हैं। पाम है, लवलीना है, हरा चंपा है, ये देखिए। अब आप आते हैं घर ट्रे गार्डन में, ये मेरा एंट्री है। एंट्रेंस पे मैंने कुछ प्लांटर्स अपने हाथ से डेकोरेट करके पेंट करके लगा रखे हैं। ये मैंने बर्ड्स बनाए हैं कुछ, ये जो कुछ हाथ से बनाए हैं, और कोई सीमेंट और पीओपी की हेल्प से बनाए हैं। थर्स्टी बर्ड्स आप इनको कह सकते हैं। ये पानी पीने के लिए कुछ पिस्टिया का प्लांट मैंने लगा रखा है, उसमें आए हैं। ऐसा मैंने कुछ थीम बनाई है। ये देखिए, ये सारे हैंड प्रिंटेड है। आइए अब आपको दिखाती हूँ मैं दूसरे ट्रे गार्डन जो मैंने खुद बनाए। मेरे बच्चे दोनों डॉक्टर हैं, MBBS कर चुके हैं, और मेरी बेटी जो है वो MBBS, MD, DNB और DM नेफ्रोलॉजी में कर रही है। और मेरा बेटा भी डॉक्टर है जो मेरी मदद करता है इन काम में। मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, नए नए प्लांट्स ला के देते हैं मुझे और बहुत सारी हेल्प करते हैं। अब ये देखिए, ये ट्रे गार्डन दूसरा है जिसमें मैंने कुछ एक बाबा बिठा रखे हैं, जिसमें कुछ जानवर भी हैं, और ये कुछ लाइट हाउस बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, जिसमें मैंने सारे गार्डन का रूप दे के उसको एक थीम सोच के मैंने बनाया है, तैयार किया है। ये देखिए, इसमें ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये BBTS है, ये सब लगा रखे हैं। ये देखिए, ये आप इसको एक जंगल बुक बोल सकते हैं। और इसमें मैंने सारे जितने भी जानवर हैं उनके प्लांटर्स लगाए हैं, और सारे जो है प्लांट्स मैंने खुद तैयार करे। इसमें मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड ने करी है। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने कुछ जानवर रख रखे हैं। ये भी एक ट्रे गार्डन है। कोशिश की है कुछ, अभी भी नया नया सीख रही हूँ। ट्रे गार्डनिंग का शौक़ मुझे लगा है, और इसमें मैंने कोशिश की। आगे भी देखिए आप क्या क्या कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आगे का प्लांट लगाया है जो टूटे हुए गमले में है, और उसमें मैंने पानी में उसको तैयार किया। ये देखिए, मंदिर का लुक दिया है कुछ। ये बरगद का बोनसाई बना रही हूँ। ये सब यूज़लेस चीज़ें हैं, जैसे ये है, ये मैंने एक मैगी का बॉक्स से तैयार करा है, इसको खाली यूज़लेस। ये टोपियारी बना रही हूँ जेट की। ये एक पुराना पाइप पड़ा हुआ था, इसको हैंड पेंटेड करके साइकस का प्लांट लगाया है। और ये देखिए, ये ऊपर है, ऊपर मैंने बर्ड नेस्ट बनाया है म्यूजियम को आइटम से। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने कुछ एक मैसेज भी कन्वे किया है। ये हैंडमेड विंडचाइन है, तो खाली बॉक्सेस से मैंने यूज़ करके बनाई है। ये कुछ कोलियस का प्लांट है। ये एक पुराने पेड़ की रूट से मैंने तैयार किया है, बर्ड नेस्ट बनाने की कोशिश की है। उसमें कुछ बर्ड्स भी हैं। ये देखिए,
ये हनी भी बनाई है प्लास्टिक पीस से यूजलेस। ये एक फॉरेस्ट है जिसमें लेडी बर्ड स्टोन से बनाई है, ये भी है। ये एक फॉरेस्ट है जिसमें मैंने ये आंवले का पेड़ लगा रखा है, ये भी एक जंगल बनाया है। इसमें मैंने हैंडमेड बर्ड लगी जो फ्लो कर रही। ये पिस्टिया का वाटर कैबेज, ये भी एक बनाया है। ये पुरानी मटकियाँ थी, उसको हैंड पेंट करके मैंने डेकोरेटिव बनाने की कोशिश की है। ये भी जो टेक अवे बॉक्सेस होते हैं, इनके जो ढक्कन होते हैं, इनसे मैंने हनी बी और बटरफ्लाइज ये सब बना के मैंने प्लांट्स को डेकोरेट किया है। सरिता जी, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है राइटिंग का भी, मैं लेखिका भी हूँ। मेरा गवर्नमेंट जॉब था जिसको मैंने छोड़कर मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सेटल किया। बाकी मेरे आर्टिकल्स मैगजीन्स में भी आते हैं और न्यूज़पेपर में भी आते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत शौक़ है हैंडमेड आइटम बनाने का। ये एक रेक है जिसमें मैंने सारा डेकोरेट करके प्लांट्स लगा रखे हैं। ये कुछ स्टोन्स हैं जिनको मैंने पेंट किया है। ये छोटे छोटे प्लांट्स मैंने प्लांटर डेकोरेट करे हैं, कुछ वर्ली ऐड बना के। ये देखिए, इनको मैंने वर्ली ऐड बनाया है। सरिता जी, अब हम अपन आ गए हैं मेरे टेरेस पे। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स लगाए हैं और उसको ग्रीनरी देने की कोशिश की है। ये देखिए, ये है, ये मेरी खरबूज की बेल है जिसको मैंने खरबूज खाने के बाद में डेवलप किया है। ये देखिए, इसमें लगा हुआ भी है। ये देखिए, ये खरबूज लगा हुआ है। ये कुछ गिलोय की बेल लगी हुई है जो बहुत उपयोगी है, मेडिसिनल। ये देखिए, लेमन टी है जिसको मैंने एक ड्रम में लगा रखा है। इसमें लेमन्स काफ़ी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये भिंडी है, ये भिंडियाँ लगी हुई है इसमें। ये देखिए, काफ़ी भिंडियाँ लगी हैं इसमें। ये केना लिली, एक्जोरा का बंच है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये परसुलिन लगा रखे हैं जिनके अभी फ्लावर खिले नहीं है अभी, क्योंकि मैं जल्दी मॉर्निंग आवर्स में कर रही हूँ इसकी। ये देखिए, ये मोगरा है, अलमांडा की बेल है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये पैशन फ्लावर, जाम है, जाम का प्लांट है जिसमें जाम लगे हुए हैं काफ़ी अभी, जो छोटे हैं अभी, पूरी तरह पके नहीं हैं। इनका ये भी लेमन ट्री है। ये सीताफल का पेड़ है जो सीताफल भी दे चुका है। मेरे हस्बैंड बहुत मदद करते हैं मेरी, इसमें खाद वगैरह डालने का काम जितना भी मेहनत का होता है वो सारा कुछ वही करते हैं। ये रोज़ फ्लावर, बोगनविलिया जिसका बंच काफ़ी सुंदर लगता है, इसमें थॉर्न नहीं होते। ये देखिए, अभी सीज़न है, काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं इसमें। मधुकामिनी, चमेली लगा रखी है। अब अपन इधर आते हैं वेजिटेबल सेक्शन में। ये बैंगन का प्लांट है, काफ़ी दे चुका है बैंगन ये। अभी लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को सब्जी बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, सारी वेजिटेबल्स घर में निकल जाती। ये देखिए, ये भिंडी है, भिंडी काफ़ी लग रही है अभी इस समय में। कस्टर्ड बीन है, ये हल्दी लगा रखी है मैंने
जो कि इसके राइजोम्स आते हैं, वो राइजोम्स को ग्रो कर देते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये ककड़ी की बेल है जो कि फ्लावरिंग आ रही है, अभी इसमें फ्रूट भी लगना है। ये देखिए, ये लौकी की बेल है, इसमें अभी मेल फ्लावर्स हैं, फीमेल भी आ रहे हैं। हरा धनिया लगा रखा है जो कि मुझे घर में ही ताज़ा ताज़ा ग्रीन मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट भी। अभी क्या है, मैंने इसलिए ज़्यादा ऐसे वेजिटेबल्स लगाई है क्योंकि जो ऑर्गेनिक होती है और घर की ताज़ी मिलती है तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। ये बालोर है, सेम की बेल है, पुदीना लगा रखा है। घर में फूल आते हैं तो मैं इनके बीज कलेक्ट करके उनको ग्रो कर लेती हूँ, तो उसी से मैंने ये पपीता ग्रो किया है। ये पालक है जो कि बहुत टेस्ट लगता है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट रहता है क्योंकि एकदम ताज़ा मिलता है। जैसे सुबह तोड़ लेती हूँ, फिर इसका सूप वगैरह बच्चों को देती हूँ। क्लस्टर बीन्स है, क्लस्टर्स लगे हुए हैं क्लस्टर बीन के। थैंक यू। तो साथियों, उषा तिवारी जी का गार्डन आप सबको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अच्छा लगा है, कुछ भी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे ना। तो अब मैं चलती हूँ। अगर आप भी में से कोई हमारे साथी वीडियो अपना भेजना चाहते हैं तो अपनी इच्छा जाहिर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर भेज दूँगी। अब आप सब गार्डनिंग करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए। नमस्कार।